हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज का लेक्चर उसमें हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन। मतलब डिज़ाइन की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन क्या होता है। जैसे हमने कल प्रिसीजन पढ़ा था और हमने बोला था कि जब प्रिसीजन इंक्रीज होता है तो डिज़ाइन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उसकी दक्षता इंक्रीज होती है। और प्रिसीजन कैसे इंक्रीज होता है? जब रेप्लिकेशन बढ़ाते हैं और एरर वेरिएंस को कम करते हैं। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी डिज़ाइन वो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ it is the ratio of precision design D1 and D2 हम ऐसा बोल सकते हैं। तो पहले समझते हैं तो ये क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ डिजाइन। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एरर वेरिएंस। इसको हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस का जो रेसिप्रोकल होता है, एरर वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। इसका जो रेसिप्रोकल होता है इसको हम बोल देते हैं क्या? इसको हम बोल देते हैं एफिशिएंसी ऑफ डिजाइन। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया। अब डिजाइन एफिशिएंसी ऑफ डिजाइन मतलब एरर वेरिएंस क्या? मतलब कि एरर वेरिएंस कम होगा। जब एरर वेरिएंस कम होगा तभी तो क्या होगा? प्रिसीजन बढ़ेगा, और प्रिसीजन बढ़ेगा तभी तो क्या होगा? एफिशिएंसी डिजाइन की बढ़ेगी। तो ये क्या है? ये एरर वेरिएंस का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि एरर वेरिएंस कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एरर वेरिएंस कम होगा तो प्रिसीजन बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द एरर वेरिएंस। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर है वो क्या होगा? हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेस एक्सपेरिमेंटल एरर would certainly provide the more efficiency of design, मतलब जितना, जैसे मैंने बोला रेसिप्रोकल ऑफ एरर वेरिएंस का क्या मतलब है कि जितने एरर वेरिएंस कम होगा उतनी जो है एफिशिएंसी ज़्यादा होगा डिज़ाइन की। तो देखते हैं कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कैसे कि मान लिया हमने माना कि जो हमारी जो डिज़ाइन है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या प्रिसीजन ऑफ डिज़ाइन D1 D2 है एंड विथ द एरर वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर एंड जो रेप्लिकेशन है R1 R2 है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमने माना लेट precision of the design are D1 and D2 with error variance sigma 1 square and sigma 2 square। ठीक है, and replication R1 and R2 respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये मान लिया हमने कि यहाँ पे D1 D2 दो डिज़ाइन है, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 दो एरर वेरिएंस है, और रेप्लिकेशन है किसी भी दो डिज़ाइन के लिए। ठीक है, दो डिज़ाइन के लिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर समझते हैं होगा क्या। ठीक है, समझते हैं होगा क्या। तो यहाँ पे हमने मान लिया डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या माना कि हमारे पास डिज़ाइन है, कौन सी? D1 एंड D2। ये तो हो गए दो डिज़ाइन। क्लियर है? D1 D2 दो डिज़ाइन हो गई। फिर हमारे पास क्या है? यहाँ पर रेप्लिकेशन है। ये हमारे पास रेप्लिकेशन है दो, R1 और R2। फिर हमारे पास क्या है? एरर वेरिएंस है। एरर वेरिएंस क्या है? सिग्मा 1 का स्क्वायर एंड सिग्मा 2 का स्क्वायर। ये एरर वेरिएंस हो गया। अब ये एरर वेरिएंस इतनी चीज़ें हमारे पास है, तो क्या इससे हम निकाल सकते हैं प्रिसीजन? इससे हम प्रिसीजन निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम प्रिसीजन निकाल सकते हैं। और प्रिसीजन क्या होगा? प्रिसीजन होता है क्या? R1 अपॉन में सिग्मा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिसीजन का डेफिनेशन। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएंस ऑफ द मीन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? R2 अपॉन में सिग्मा 2 का स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि जब रेप्लिकेशन बढ़ेगा, प्रिसीजन कब बढ़ेगा? जब रेप्लिकेशन बढ़ेगा और सिग्मा स्क्वायर जो है घटेगा तब।
तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जब एरर वेरिएंस घटेगा, रेप्लिकेशन बढ़ेगा तो डिज़ाइन बढ़ेगी। तो यहाँ पर डिज़ाइन क्या निकल के आती है, मतलब यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ डिज़ाइन को अगर डिफाइन करें तो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ precision of design D1 and D2 is known as efficiency of design। यही क्या होगा, डिज़ाइन की एफिशिएंसी होगी। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा R1 अपॉन में सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई R2 अपॉन में सिग्मा 2 का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन निकल के आएगी R1 अपॉन में सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन में R2 अपॉन में सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो जैसे ही अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा R1 सिग्मा 1 इंटू में हो जाएगा सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन में R2, ठीक है, ये हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, ऐसा। और इसको अगर थोड़ा सा ऐसा लिख दें हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन R1 और सिग्मा 1 का स्क्वायर R2। तो ये हो गई एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन में हमें देना है कि एफिशिएंसी जो है डिज़ाइन की वो इक्वल टू 1 कब होगी, इक्वल टू 1 कब होगी एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन, 1 कब होगी, जब प्रिसीजन बोल सकते हैं हम किसका, जो हमारा डिज़ाइन है, हम बोल सकते हैं कि बोथ द डिज़ाइन जो है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो बोथ द डिज़ाइन है, बोथ द डिज़ाइन D1 and D2 are equally efficient, इक्वली एफिशिएंट। जब वो इक्वली एफिशिएंट हो, दोनों की वैल्यू 1 आएगी, कब आएगी, जब दोनों बराबर वैल्यू हो, मतलब इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए, मान लो इसकी भी 10 आ जाए, इसकी भी 10 आ जाए, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब दोनों इक्वली एफिशिएंट होगा तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। द एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन ग्रेटर देन 1 कब होगा, ग्रेटर देन 1 कब होगा, देखो ग्रेटर देन 1 कब होगी, देखो यहाँ पे मान लो ये वैल्यू 20 हो गई और ये 10 हो गई, मतलब ये वैल्यू D1, ये एफिशिएंसी क्या है, D1 है और ये D2 है, ऐसा हम समझ लेते हैं, ठीक है, ये D1 है, ये D1 की है और ये D2 की है, ठीक है, ऐसे आप समझोगे। ये वाली ये D1 है और ये D2 है, इसी का तो रेशियो हमने लिखा है D1 अपॉन में D2। तो क्या होगा यहाँ पे, मान लो D1 की जो वैल्यू 20 है और नीचे 10 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2, मतलब ग्रेटर देन 1 है, ये 2 आ रहा मतलब ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 कब आ रहा है, जब D1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या समझ में आएगा, कब, इफ D1 इज ग्रेटर देन D2, या हम बोल सकते हैं, D1 इज मोर एफिशिएंट देन D2, मतलब D1 जो है ज़्यादा एफिशिएंट होगा D2 से। अब एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन जो है वो लेस देन 1 कब होगा, ये आपको पता है, मतलब क्या हो जाएगा, इफ D2 इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे D2 ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन D1, मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि D2 इज मोर एफिशिएंट देन D1। इस तरीके से डिज़ाइन एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन हम निकालते हैं। और यहाँ पर आपको निकालना नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि डिज़ाइन की एफिशिएंसी जो है कब बढ़ती है, किस कंडीशन में बढ़ती है। तो पहली चीज़ तो यह कि एरर वेरिएंस के रेसिप्रोकल होता है, जब एक्सपेरिमेंटल एरर जो है या एरर वेरिएंस कम होता है तब डिज़ाइन की एफिशिएंसी बढ़ती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, ठीक है, रेशियो ऑफ प्रिसीजन ऑफ डिज़ाइन, जो प्रिसीजन होता है डिज़ाइन का उसका जो रेशियो होता है उसी को हम एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको बनेगा ये वाला फार्मूला, ठीक है, इस तरीके का फार्मूला, ये आपका बनेगा क्या यहाँ पर जो क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन इनमें से बन सकता है कि एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन 1 कब होगी, ग्रेटर देन 1 कब भी हो, लेस देन 1 कब होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपके जीआरएफ में बन सकते हैं, ठीक है। तो आज लेक्चर में हमने पढ़ा एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रायल।
वहाँ से भी बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।